गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि मेरी जो फैमिली है बहुत बढ़िया होगी, स्वस्थ होगी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैं सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि ससुराल आई हूँ। ससुराल आने के बाद जो है अब मैं लग रही हूँ सफाई में, क्योंकि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो भी था सबसे तो फ्री हो चुका है माइंड। तो मैंने कहा अब सफाई में थोड़ा सा ध्यान लगा लिया जाए, क्योंकि यार ऐसा होता है ना, कहीं जाओ, कहीं से मतलब काफ़ी टाइम बाद आप लोग अपने घर में एंट्री कर रहे हो तो आपको एकदम धूल मिट्टी सी ऐसी लगती है, अजीब सी आंखों को। तो वही मेरे साथ हुआ। इवन हस्बैंड थे घर पे, वो भी कर लेते थे, बट फिर भी अजीब सा लगा था एकदम। तो मैंने कहा था अभी तो खैर एनिवर्सरी आती, क्योंकि एनिवर्सरी पड़ गई थी, मैं आई इसलिए थी। तो फिर उसकी तब तो सफाई कर नहीं पाई, तो इसलिए फिर आज कर रही हूँ। और बेडशीट मैंने वही वाली बिछाई है जो मम्मी ने दी थी। तो मैंने कहा बिछा के देखती हूँ, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसका जो कपड़ा है ना वो काफ़ी मोटा है, मतलब प्योर कॉटन है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चादर मैंने तरीके से बिछाई है। मैंने क्या किया है कि गद्दे को खिसका लिया है, क्योंकि सिरहाने से मोस्टली क्या होता है कि सिरहाने से जो चादर है वो निकल जाती है। तो गद्दे को थोड़ा सा अपनी साइड खिसका के और फिर पीछे चादर सही करके और वापस फिर गद्दे को मैं ऐसे सही कर दे रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि चादर जो है बाहर नहीं निकलती है, सिरहाने वाली दबी रहती है उसमें। तो ये ट्रिक जो है मम्मी ने बताई थी मेरे को, तो मैंने फॉलो करके देखी, तो चादर मेरी नहीं निकली है फ़िलहाल। और अब बाकी साइड से फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है वहाँ ना हाथ से अंदर जा नहीं पाती है सिरहाने की साइड। तो फिर गद्दे को खिसका के अगर हम कर लेते हैं ना, थोड़ा आगे खिसका के कर लेते हैं, तो ईज़िली चली जाती है अंदर। और बस धूल मिट्टी जो इस बेड पे थी वो भी कर रही हूँ साफ़। और यहाँ पे आते ही वही रूटीन मेरा दोबारा से स्टार्ट हो गया काम काम काम, सफाई, खाना पीना, तो वही रूटीन चलेगा फ़िलहाल। तो आई थिंक हम सबका वही रूटीन होता है। हम लेडीज़ पार्टी जो होती हैं, हाउस मेकर जो होती हैं घर में, सबका यही रूटीन रहता है। सफाई करो, बच्चों को संभालो, फैमिली को संभालो, खाना पीना, बस यही सब चलता रहता है। ऐसी लाइफ जो है कटती जा रही है। और जीनू को तो भेज दिया ऊपर नहला धुला के, तो ऊपर मम्मी के साथ फ़िलहाल खेल रही है, क्योंकि वो फ़ोन में लगी रहती है, फ़ोन छोड़ती नहीं नीचे। तो मम्मी उसको ऊपर ले गई, इधर उधर ध्यान उसका बट रहता है ना, तो फ़ोन नहीं मांगती। अदरवाइज़ क्या होता है कि मम्मी के फ़ोन की आदत पड़ गई है उसे, क्योंकि मम्मी अपना फ़ोन दे देती है ईजिली, और हम लोग नहीं देते हैं उसे फ़ोन अभी, क्योंकि यार अब छोटे पे ऐसे बच्चों की फ़ोन की आदत पड़ जाती है ना, तो बहुत बेकार होता है। मतलब आगे के लिए, आगे तो खैर हम उसे कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, अभी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं तो इसलिए ऊपर है वो। और मैं भी बाद में जाऊँगी साफ़ सफाई करके ना, थोड़ी सी धूप शरीर को लगाना ना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि गर्मी आ गई है, ज़रूरत नहीं है, बट धूप जो है ना विटामिन डी देती है। तो और बाल भी सूख जाएंगे मेरे, तो सोच रही हूँ थोड़ा ऊपर बैठ जाऊँगी। और ड्रेसिंग टेबल ना बहुत गंदी हो गई थी अंदर से, मतलब जो ऊपर वाला इसका कॉर्नर है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसमें ना सीलन की वजह से रुए रुए से होते हैं ना, आप समझ सकते हो, तो रुए रुए से हल्के हल्के जम गए थे इसके ऊपर। तो मैंने कहा ये तो क्लीन करना ही है यार, बहुत बुरा लग रहा था। जैसे उसे खोलती थी ना ड्रेसिंग टेबल को, तो वही दिखाई देता था। तो इसलिए फिर मैं अच्छी तरह से इसको साफ़ करती हूँ आज। तो आज बस मेरा जो टाइम है आधा टाइम इसमें बीतने वाला है। और मैंने देखो हेयर वॉश भी कर लिया था सुबह, क्योंकि यार मुझे ना सुबह ही नहाने की आदत है। तो सुबह मतलब स्टार्टिंग से मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, पूजा वूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो इसलिए पहले तो मैंने सोचा नहीं था सफाई का तो बाद में सोचा, इसलिए मैंने हेयर वॉश तो सुबह ही कर ही लिया था। बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई गंदगी नहीं है कि बाल वाल ज़्यादा गंदे होंगे। तो कोई नहीं, अगले दिन फिर दोबारा धुल जाएंगे बाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यह है कि सफाई हो जाए आज कैसे भी लग के। और यार फ्रिज भी गंदा हो गया था। एक्चुअली फ्रिज तो पहले से ही गंदा हो रखा था, मतलब मायके गई थी मैं, उससे पहले ही था। मैंने सोचा था कर दूंगी, बट सडनली प्लान बना मायके जाने का, पहले कुछ प्लानिंग नहीं थी। तो इसलिए फिर ये फ्रिज जो है रह गया था साफ़ करना, तो ये क्लीन कर देते हैं। और जीनू आ गई, जीनू को ना जूस दिख गया। एक्चुअली जूस रख रखा है हमने ला के, जीनू से छुपा के, जीनू को बताया नहीं है, क्योंकि एकदम ठंडा मांगती है ना, तो वो नुकसानदेह आता है। तो थोड़ा बाहर निकाल दूंगी, मैंने सोचा उसके बाद दे दूंगी उसको। बट वो उसने एकदम से आते ही मतलब सीधा फ्रिज में जूस का ये पैकेट देखा है आके। ये तो मैं उसको बहला रही हूँ, मतलब बातों में लगा रही हूँ। मैंने कहा साइड में हो जाइए, क्योंकि ट्राइपॉड वगैरह हिला देती है ये, तो फिर कुछ काम नहीं हो पाता, सारी वीडियो जो है आधी बर्बाद हो जाती है फिर मुझे दोबारा से जो है रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है स्टार्ट। तो इसलिए बच्चों को दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है ट्राइपॉड से। और बस ये जो डिग्गी है, मेन तो डिग्गी गंदी होती है, और तो डिग्गी को ले आके मैंने धो दिया है पानी से अच्छी तरह।
वैसे फ्रिज को साफ़ करने के लिए आप घर में भी DIY स्प्रे जो है बना सकते हैं। स्प्रे में क्या क्या मिलाना होता है, एक तो बेकिंग सोडा मिलाना है आपको थोड़ा सा, और विनेगर मिलाना है, और उसमें पानी ऐड कर देना है। तो ये जो स्प्रे आपका बन के रेडी हो जाता है, और इससे जो फ्रिज की स्मेल होती है ना, वो सारी स्मेल भी गायब हो जाती है, और मतलब क्लीन हो जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो क्लीन कर देता है, सारी डस्ट जो होती है ना उसको मेल्ट कर देता है। उसके बाद कपड़े से आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। और डीप क्लीनिंग अगर आपको करनी है ना, ये तो मैं नॉर्मल क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है अभी। तो डीप क्लीनिंग में क्या होता है, पूरे फ्रिज के अंदर ना सोडा डाल सकते हैं। सोडा डालने के बाद क्या है कि थोड़ी देर छोड़ दो, और जो भी मैल मिट्टी होती है वो गल जाती है। उसके बाद ईजिली कपड़े से जो है सब साफ़ हो जाता है, चाहे रबड़ हो फ्रिज की, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो DIY है वो मेरा ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं कॉलिन का यूज़ कर रही हूँ अभी। और इतना टाइम भी नहीं यार, क्योंकि आधा दिन जो है मेरा इसी में निकल गया, और रोटी पानी भी देखनी है, वो भी करना है, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ अब। और ये बस डिग्गी तो हो गई है साफ़, और बस सब सारा सामान जो है वापस लगा देती हूँ। सारा सामान मैंने निकाल दिया था। और मोस्टली फ्रिज को जब साफ़ करें ना, तो जब फ्रिज थोड़ा सा खाली हो ना, मतलब आपके पास सामान सौदा ख़त्म हो गया हो, ज़्यादा सब्जियाँ ना हो, तब क्लीन करें फ्रिज को, तो ज़्यादा बेटर रहता है, इससे इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो बस अब जीनू आ गई है। जीनू को बार बार से चस्का लगता है एकदम से, पता नहीं क्या आने का, सफाई करने का। और स्प्रे देख के तो वैसे भी यार बच्चों का होता है ना, स्प्रे करने की उन्हें बहुत मन करता है। तो वही इसका है, वो मेरे को हटा देती है, वो मेरे को बोलती है कि मामा आप छोटे बच्चे हो, आप नहीं कर पाओगे, मैं कर दूँगा। तो वो बातें सुन के ना यार बच्चों की इतना मतलब अंदर से जो सारा होता है ना, थकान होती है, वो सब दूर हो जाती है बच्चों को देखते ही, उनकी बातें सुनते ही। तो बस वही मेरे साथ होता है, जब भी जीनू की बातें सुनती हूँ ना, जब जो भी मेंटली थकान होगी, या जो भी होगा शारीरिक थकान मेंटली जो भी होती है, वो सब दूर हो जाती है उसको देखती। तो बाकी सब क्लीनिंग हो गई, अब बस झाड़ू पोछा रह गया था। झाड़ू मैंने लगा दी थी, पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ, आप लोगों को पता ही है मुझे हाथ से लगाना बेटर लगता है। तो वही देखो मम्मी ने बना दिया गुलरिया, होली के लिए हो चुकी है रेडी। ये मम्मी कंडे भी हैं, ये उपले हैं छोटे छोटे, ये हैं गुलरिया। यहाँ के गोबर में महक कैसी आती है, अजीब सी। अंदर ही रख देंगे, अब तो हो ही गई, धूप चल जाने वाली है अब तो। हाँ तो गाइस मैं लेने आई थी थोड़ी सी धूप, हम लोग ऊपर ही बैठे हैं फिलहाल। जीनू मैडम ले चुकी है, मम्मी भी ले चुकी है, तो मम्मी जीनू गए हैं अलग। बहुत तेज़ धूप है, बैठा ही नहीं जा रहा। थोड़ी शरीर को लगा लेते फिर चलते नीचे। यार काम हो चुका है ख़त्म, साफ़ सफाई हो गई है, और काफ़ी टाइम से सोची थी, अब से आई थी, बस भागा दौड़ी हो रही है बस। एनिवर्सरी कभी कुछ तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मौका ही नहीं मिल पाया। तो मैं सोचा अब थोड़ा सा कर लूँ, क्योंकि एकदम कहीं से आओ ना, कहीं चले जाओ तो घर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। वैसे तो हस्बैंड जो है वो साफ़ वाफ करते रहते थे, बट फिर भी इतना नहीं हो पाता। मतलब हमारा काम हमारा ही होता है ठीक से सफाई करना, और वैसे उनकी जॉब वगैरह भी होती है, तो इतना तो नहीं हो पाता। बट यह है कि हाँ कर लेते थे मेरे पीछे, मतलब सामने इतना नहीं करते, होता है ना हस्बैंड के सामने नहीं करते, बट पीछे तो करना ही पड़ता है, मजबूरी होती है, तो इसलिए। तो बस जो मुझे दिख रहा था मैंने मेन तो कर दिया। बाकी अलमीरा के जो कपड़े हैं वो सेट करने हैं, क्योंकि सर्दियाँ ऑलमोस्ट गई, गर्मी आ गई, तो जो कपड़े विंटर्स वाले वो सारे रखने होंगे, मुझे पैक करके रखने होंगे। जीनू के भी, हम सबके सब, वो सब देखना पड़ेगा, वो देखूँगी मैं बाद में, पूरा माइंड फ्री होगा तब देखूँगी। वैसे होली भी आ रही है, तो होली का भी काम छिड़ जाएगा कुछ टाइम में, गुजिया वगैरह ये सब कुछ हो जाएगा। तो बस अब खा लेते हैं खाना, चल के खाना पीना बना लेती हूँ, रोटी तैयारी तो सब कुछ हो गई है, तो खाना पीना बनाते हैं और खाते हैं, और फिर मिलती हूँ उसके बाद आपसे। कुछ सामान सौदा भी लानी है बाहर से, तो वो भी लेके आएंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो भाई जो रात का खाना है वो खाना हो चुका है, तो उस काम से तो मैं हो गई फ्री। और कपड़े रह गए थे, कपड़े मैंने फोल्ड नहीं कर पाए थे। आजकल कपड़े तो इतनी जल्दी सूखते हैं ना, फटाक से, मतलब आप डालो और 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़े तो काफ़ी देर के सूख गए थे, बट मैंने फ़ोल्ड नहीं कर पाए थे। तो अब जब फ्री हो गई तो मैंने कहा फ़ोल्ड कर दूँ। और सामने चल रही है स्क्विड गेम, जो कि बहुत अच्छी सीरीज़ है, मतलब मज़ा आ गया था देख के उसको। गेम जो भी उसमें है ना, वो सारी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मेरा आधा ध्यान जो है वहाँ पे भी है, इनका कपड़े ही फोल्ड हो जाएंगे और सीरीज़ की सीरीज़ देख लूँगी मैं। नेटफ्लिक्स ले लिया एक्चुअली, तो उस पर बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, और मूवी पिक्चर एक ही बात होती है, सीरीज़ है, मूवीज़ हैं, तो ये सब है। तो बस ब्लॉग का एंड भी करते हैं यहीं पे,
आज साफ़ सफाई में निकल गया पूरा दिन। आपसे मिलते हैं अब कल किसी नए ब्लॉग के साथ। और यार ब्लॉग को लाइक कर दिया करो, मैं बोलती नहीं हूँ आपसे तो आप लाइक ही नहीं करते हो। और चैनल पे अगर आप लोग नए आते हो, देखते हो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। और बस शेयर कर दिया करो अपनी माँ बहनों में। और चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड नाइट।